आधी रात की कहानियां में आपका स्वागत है, जहां खौफ आपके रोंगटे खड़े कर देगा और रातें नींद चुरा लेंगी। क्या आपने कभी अकेले में अंधेरे में रहकर अजीब आवाजें सुनी है? अचानक हवा चलने का एहसास हुआ है? तो दोस्तों, आज रात हम ऐसी ही एक डरावनी कहानी सुनेंगे जो आपकी रूह को कंपा देगी। इस कहानी में दोस्ती, जिज्ञासा और भयानक जिन्न एक साथ मिलकर ऐसा खौफनाक खेल रचेंगे जिसे सुनकर आपकी सांसें भी रुक जाएंगी। तो बत्ती बुझाओ, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ रात के सन्नाटे में खोने के लिए। पर याद रखना, डरना मत, बस सावधान रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रात के डर का मजा लेते रहें। अब कहानी शुरू होती है। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम सलीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब सलीम सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो हिना से रात को बात कर रहा था। सलीम ने हिना को फोन लगाया और उससे मिलने के लिए कहा। तभी फोन के उस पार से हिना की आवाज आई, लेकिन वो आवाज बिल्कुल बदली हुई थी। हिना ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तू ज्यादा मत बोल वरना तू यहीं दफन हो जाएगा। सलीम ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि शायद हिना मजाक कर रही है, इसलिए उसने भी मजाक में कहा, क्या कर लेगी तू मेरा? चल देखते हैं। हिना ने फिर धीमी आवाज में कहा, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने फोन रख दिया। सलीम को हिना की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद वो सचमुच मजाक कर रही है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी डर भी बैठ गया था। उस रात सलीम सो नहीं पाया। वो बार बार हिना की बातों को सोच रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं हिना सचमुच उसके साथ कुछ बुरा न कर दे। अगली सुबह सलीम जब मुझसे मिला तो वो रात की घटनाओं से सदमे में था। उसने मुझे बताया कि रात को 1 से 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो आदमी डरावनी आवाज में बोला, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। सलीम डर के मारे कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आदमी ने सलीम की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में शैतानी झलक रही थी। आदमी ने कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू इसका पश्चाताप करेगा। सलीम डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ। उसने सलीम का गला पकड़ लिया, उससे मेरी सांसें रुक गई। सलीम ने उसी वक्त लंबी दाढ़ी वाला आदमी के सामने अल्लाह का नाम पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। उसने उठकर कमरे में देखा, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। वो सोचने लगा कि क्या वो सपना देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो सपना नहीं था। वो रात दीपक सो नहीं पाया। वो बार बार उस आदमी की बातों को सोच रहा था। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है।
उसके अगले दिन सलीम ने फिर हिना से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। हिना ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त सलीम ने मुझे फोन किया कि हिना की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर सलीम की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी हिना सामने खड़ी थी और बंदी हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। सलीम बोला कि ये क्या बोल रही हो तू। सलीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, हिना ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर सलीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। सलीम के ससुर और सालों ने हिना को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने सलीम के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर सलीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे सलीम का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। सलीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने सलीम को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने सलीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने हिना की बीमारी का इलाज बताया। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता। साथ ही बाबा ने यह भी कहा कि हिना के साथ वही इंसान जाना होगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। सलीम ने तुरंत कहा कि वो हिना के साथ जाएगा। उसे बाइक चलाने भी आता था। रात के 2 बजे सलीम और हिना दोनों बाइक पर सवार होकर दरगाह की ओर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद मेरे के फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि सलीम और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों की मौत हो चुकी है। यह सुनकर मेरे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत घटनास्थल की ओर जाने का फैसला किया। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि हिना का शव क्षत-विक्षत हो चुका था। सलीम का भी बुरा हाल था। मेरा रो रोकर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।